नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ उसका को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट मिस्टेक्स के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब भी किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में क्या-क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करने हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करनी हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद देव। आपको बता दें कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में और साथ ही ये आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत लोगों की जान जा रही है। हुँ, लेकिन जो ऐसे रोड एक्सीडेंट मिस्टेक्स हैं, जो क्या करने हैं, क्या नहीं करने, लोगों को पता नहीं हुँ। होता। इस बारे में कुछ आप बताएँगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट होता है तो जो बाईस्टैंडर्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके अराउंड गैदरिंग कर लेती हैं, घेर के बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये एकदम नहीं करना है। एक आदमी अ, को लीड लेना है उसमें कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ है, उसको वो देखेगा, क्या करना है, नहीं करना है, वो डिसाइड करेगा, गैदरिंग नहीं करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि 112 नंबर को जो और इमरजेंसी को हम लोग कॉल करते हैं, वो कॉल करना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा एक हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो लोग देखते हैं कि अरे चलो-चलो ये तो थोड़ा देख रहा है, आँखें खुली हुई हैं यानी कि कॉन्शियस है तो उसको उठा के बैठा दो। ये भी एकदम नहीं करना है। उस पेशेंट को भी सीरियस इंजरी हो सकता है कोई इंटरनल इंजरी हो, जो आगे जाके उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो मरीज़ सीरियस हो। तो मरीज़ अगर आँख खोले भी हुए है, आपको लगता भी है कि हाँ, थोड़ा कॉन्शियस है, उसको ज़बरदस्ती बिठाने का कोशिश, उससे बातचीत करने का कोशिश ये नहीं करना है। अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग देखते हैं कि उसको हाथ से लोग खींचते हैं। किसी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको पैर से खींचना, हाथ से खींचना, ये एकदम नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि उसके हैंड्स में, उनके कंधे में, पैर में इंजरी हुआ हो या उनके नेक में सर्वाइकल स्पाइन जिसको रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं, उसका ये जो सर्वाइकल वाला पोर्शन है, उसमें अक्सर रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में इंजरी होता है। कभी भी कोशिश नहीं करना है कि मरीज़ को हाथ से, पैर से या गर्दन की तरफ से उसको ड्रैग करें। इसमें जो स्पाइन का इंजरी है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट हम लोग कभी भी रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट होता है तो स्पाइन का मोबिलाइज़ेशन को लिमिट करते हैं, उसको स्टेबलाइज़ करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट इश्यू है कि अगर बाइक पे मरीज़ होता है जिसका कि एक्सीडेंट है तो अपने हेलमेट के साथ में ही ज़मीन में पड़ा हुआ रहता है। तो आउट ऑफ कंपैशन कुछ लोग को लगता है कि चलो इसका हेलमेट हम लोग निकाल देते हैं, तो ये अच्छे से साँस ले पाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन आप हेलमेट निकालने के चक्कर में उसका और नुकसान कर सकते हैं क्योंकि जो सर्वाइकल स्पाइन है, वो हेलमेट निकालने में उसका इंजरी या मोबिलाइज़ेशन होने से वो इंजरी बढ़ सकता है। तो हेलमेट निकालने का तरीका अलग है। वो आप जिस सेंटर पे मरीज़ को शिफ्ट करेंगे उसके लिए छोड़ दें। वो कैसे स्पाइन को मोबिलाइज़ करके उसका हेलमेट निकालते हैं, हाथ-पैर से एकदम ना खींचे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ लोग देखते हैं कि अरे चलो थोड़ा ड्राउज़ी है, बेहोश है तो पानी के छींटे मारते हैं, कुछ लोग हल्दी लगा देते हैं। ये सब भी एकदम गलत है, कोई छींटे मत मारें। दूसरा कुछ लोग अक्सर सूंघाने की कोशिश करते हैं कि अरे ये बेहोश हो रहा है, कुछ सूंघा दोगे। सीज़र आते रहते हैं कुछ लोग को यानी जिसको आप लोग मिर्गी। दौरा मिर्गी कहते हैं। तो हेड इंजरी के बाद कुछ लोग को सीज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें कुछ लोग को लगता है कि अरे इनको कुछ जूते सूँघा दो, तो वो सब चीज़ें एकदम नहीं करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एम्बुलेंस के लिए मैंने बताया। कुछ लोग मान लेते हैं कि अरे किसी का एक्सीडेंट है, वो पड़ा हुआ है, वो बातचीत कर रहा है, तो अरे चलो ये तो एकदम ही इज़ फाइन। तो ये भी प्रिज़म्पशन एकदम गलत है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो बातचीत कर रहा है, तो वो एकदम ठीक है। अब इसको हम लोग उठाकर बिठा देते हैं ये बात क्योंकि जो हेड इंजरी है, आपको देखने में लग सकता है कि हाँ, ये तो एकदम सही है, लेकिन वो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, इंजरी है, वो धीरे-धीरे बढ़ सकता है और आगे जाके वो मरीज़ ड्राउज़ी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को ये कोशिश नहीं करना है और मरीज़ को एम्बुलेंस बुला के ट्रांसपोर्ट करना उसको प्रायोरिटी देना है। हाँ, अगर एम्बुलेंस बुलाने में देरी है तब आप प्राइवेट व्हीकल के थ्रू उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये जो तमाम चीज़ें बताई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार लोग हैं हुँ, जो डर की वज़ह से भी लोगों को छोड़ देते हैं कि कहीं हुँ। हमारे पे दिक्कत ना आ जाए, तो उन लोगों को, तमाम लोगों को, व्यूअर्स को क्या कहेंगे? देखिए, ये एक फ़िल्मों में कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि आप किसी को पुलिस स्टेशन लेके या हॉस्पिटल में लेके पहुँचेंगे,
तो आपसे बहुत तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपको इधर साइन करने के लिए बोला जाएगा, उधर साइन करने के लिए बोला जाएगा। ये सब मिथ है जो कि फ़िल्मों में हम लोग को देखते हैं। हमारे न्याय में, न्याय संहिता में ये सारी चीज़ें क्लियर है कि आप किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के किसी भी लोग को हेल्प करते हैं, किसी भी वे में, टेक्निकली आपने एम्बुलेंस बुलाया, उनको हॉस्पिटल तक छोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको जो केस बनाएगी, केस में आपका नाम होगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर डालने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मिथ है। आपने एम्बुलेंस पे किसी को शिफ्ट कर दिया, हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट किया, तो इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपके अंगूठे का निशान हम लोग लेते हैं। इनफैक्ट हम सारे मेडिकल पर्सनल लोग उनको थैंक्स बोलते हैं। पार्कों में जाके हम लोग, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है तो कैसे उनका ब्रीदिंग मेंटेन करना है, कैसे उनका एयरवे चेक करना है, कैसे उनका सर्कुलेशन मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें और हम लोग एजुकेट करते हैं। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों, जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।